क्या एसईओ डेड हो गया है? इसका जवाब अगर गूगल की तरफ से दिया जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। गूगल के जॉन म्यूलर ने इसका जवाब देते हुए कहा है, एसईओ इज डेड। आई डोंट थिंक एसईओ इज डेड। आई थिंक वन ऑफ द चैलेंजेस इज lots of people online wish SEO were dead, but they don't realize that it's almost like driving so many of the things that they are doing online, where they notice when something is weird in search or when something is weird on the internet, and they are like, oh, this is pesky SEO, and they don't realize all of the things that actually work well because of some of the work that SEOs do। यानी जब भी सर्च में कुछ भी होता है तो लोग एसईओ को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके पीछे कुछ एसईओ का ही काम है। एसईओ में भी जॉन म्यूलर ने टेक्निकल एसईओ की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है और कहा है कि सर्च इंजन्स और एआई सर्च दोनों के लिए टेक्निकल एसईओ की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। उन्होंने कहा है कि जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो खुद को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खुद को ट्रेन करने के लिए टेक्निकल एसईओ की फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। जॉन ने कहा है कि एसईओ को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और क्लिक्स की बजाय इस बात पर ध्यान देना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू दैट आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। एक दूसरे एक्सपर्ट ने इस बारे में कहा है कि अगर आपका टारगेट सिर्फ क्लिक्स, लिंक्स और रैंकिंग ही है तो एसईओ डेड है। बट इफ यू थॉट अबाउट गिविंग यूजर्स व्हाट दे वांट, देन नो, इट्स नॉट डेड, इट्स इवॉल्विंग। ये आगे कहते हैं, नाउ डेज पीपल जस्ट वॉन्ट द आंसर, दे डोंट एक्चुअली वॉन्ट द वेबसाइट, एंड अ लॉट ऑफ एसईओज हैवंट केप्ट अप विद दैट शिफ्ट और पैराडिगम। वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट द यूजर एक्चुअली वांट्स। साथ ही जॉन म्यूलर ने एआई ओवरव्यूज पर भी फोकस करने को कहा है और कहा है कि ये वैसे ही है जैसे फीचर स्निपेट को लेकर शुरू में एसईओज कह रहे थे। नेक्स्ट न्यूज भी गूगल के बारे में है। गूगल ने मार्च 2024 के बाद सर्च क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस में मेजर चेंजेस किए हैं। ह्यूमन इवेल्युएटर सर्च क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस का यूज करते हैं सर्च रिजल्ट की क्वालिटी को एक्सेस करने के लिए। हालांकि ये गाइडलाइन सर्च रैंकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये जरूर बताती हैं कि गूगल किसी हाई क्वालिटी कंटेंट समझता है। सबसे पहले गूगल ने एआई जनरेटेड कंटेंट को लेकर क्लियर गाइडेंस दी है और बताया है कि कैसे रेटर्स को एआई जनरेटेड कंटेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए। गूगल ने कहा है कि जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल दैट कैन टेक व्हाट इट हैज लर्न्ड फ्रॉम द एग्जांपल्स इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक एंड कोड। इसके बाद गूगल ने एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, साइट रेपुटेशन अब्यूज और स्केल्ड कंटेंट अब्यूज को स्पैम और लो क्वालिटी कंटेंट में रखा है। सबसे पहले एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज के बारे में गूगल ने कहा है कि जब कोई एक्सपायर्ड डोमेन नेम को खरीदता है और उस पर ऐसा कंटेंट पब्लिश करता है जो कि यूज़र के लिए बहुत कम या फिर कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं या फिर बहुत ही कम वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो इसे एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ माना जाएगा। इसके बाद साइट रेपुटेशन अब्यूज़ के बारे में गूगल ने कहा है कि ये अब्यूज़ तब माना जाएगा जब थर्ड पार्टी कंटेंट किसी वेबसाइट पर सिर्फ उसकी अथॉरिटी की वजह से पोस्ट किया जाए और ये अथॉरिटी फर्स्ट पार्टी कंटेंट से ही जो है अर्न की गई हो। साथ ही स्केल्ड कंटेंट अब्यूज उसे माना जाएगा जब पेजेस को सिर्फ इसलिए जनरेट किया जाए जिससे वेबसाइट ओनर को फायदा हो, ना कि यूजर को। और गूगल ने यह भी कहा है कि एआई टूल्स का यूज करके इस तरह के पेजेस जनरेट किए जाते हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट को लेकर गूगल ने एक एग्जाम्पल भी शेयर किया है और बताया है कि कई बार आर्टिकल्स इस तरह से भी शुरू होते हैं, जैसे कि एज अ लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव रियल टाइम डेटा एंड माई नॉलेज कट ऑफ डेट इज सितंबर 2021। इसके अलावा आर्टिकल का एंडिंग टेक्स्ट एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि पैनक्रिएटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स एनिटीज। पैनक्रिएटिक एनिटीज आर ए रेयर टाइप ऑफ पैनक्रिएटिक कैंसर दैट कैन हैव अ पुअर। मतलब जब एआई से कंटेंट बनाया जाता है तो कई बार उसका कोई सिर पैर नहीं होता है। इसके बाद इसी डॉक्यूमेंट में रेटर्स को अपने ब्राउजर में एड ब्लॉकर एक्सटेंशन और क्रोम की डिफॉल्ट एड ब्लॉकिंग सेटिंग को भी जो है ऑफ करने को कहा गया है। तो इस पूरे अपडेट का सार ये है कि अगर आप एआई से कंटेंट बना रहे हैं तो फोकस यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करने पर होना चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन पर। क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि विद और विदाउट एड्स कंटेंट कैसे दिखाई देता है। गूगल ने गूगल सर्च सेंट्रल में सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स डेटा को कंबाइन करने को कहा है। गूगल का कहना है कि गूगल एनालिटिक्स से आप यूज़र का बिहेवियर ट्रैक कर सकते हैं, जबकि सर्च कंसोल गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। इससे आपको अपनी वेबसाइट की एक्टिविटी का क्लियरर व्यू मिलेगा, जिससे आप इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जैसे कि सेशंस और क्लिक्स को कंपेयर कर पाएंगे।
इससे आपको पता चलेगा कि ऑडियंस कैसे आपकी वेबसाइट को डिस्कवर करती है और उसे कैसे एक्सपीरियंस करती है। इसी डॉक्यूमेंट में लुकर स्टूडियो को इस्तेमाल करके सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स डेटा को विजुअलाइज करने की बात भी कही गई है। तो सर्च कंसोल आपको ये दिखाता है कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट में कितनी बार दिखाई दी, जिसे हम इंप्रेशन कहते हैं, और कितनी बार यूजर ने सर्च रिजल्ट से वेबसाइट को विजिट किया, जिसे क्लिक्स कहते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि कौन सी सर्च टर्म से विजिटर वेबसाइट पर आए हैं। यानी सर्च कंसोल का फोकस रहता है उस एक्टिविटी पर जो यूजर वेबसाइट पर पहुंचने से पहले करता है। वहीं गूगल एनालिटिक्स विजिटर का वेबसाइट पर क्या इंटरेक्शन हुआ ये दिखाता है, जैसे कि यूजर ने कौन से पेजेस को विजिट किया, कितने टाइम तक वो उन पेजेस पर रहे और उन्होंने वहां क्या एक्शन लिया। एनालिटिक्स ये बताता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, जिससे आप अपने ट्रैफिक चैनल्स की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल्स, रेफरल्स, सोशल मीडिया, पेड सर्च या फिर ऑर्गेनिक सर्च। इस डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया है कि दोनों टूल्स में सेशन ट्रैकिंग मेथड्स, टाइम जोन सेटिंग और एट्रीब्यूशन मॉडल्स की वजह से मैट्रिक्स में डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।